हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से एंटी कन्वर्जन का ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। अब कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन नाम ही आपने पहली बार सुना होगा। बहुत लोग ये बोलते हैं फिट्स पड़ना, सीजर पड़ना, एपिलेप्सी। कन्वर्जन बहुत कम लोगों ने सुना होगा। कन्वर्जन में क्या होता है? ऐंठन हो जाती है। होता वही है जैसे दौरे पड़ते हैं, जिसको कहते हैं बॉडी ऐड जाती है। अब ये रीज़न तो बहुत सारे होते हैं। जिन्होंने इसका ट्रीटमेंट कर लिया है कि जो बार बार कन्वर्जन होते थे, फिट्स पड़ते थे, एपिलेप्सी होती थी, वो जब अगर ठीक हो गई है, ठीक है, अब दोबारा रिपीट ना हो, कि दोबारा से वो चीज़ ना हो, ऐंठन दोबारा ना आए, तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है कि रिपीट ना हो। क्योंकि एकदम से छोड़ नहीं देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है बॉडी में कि दोबारा से कभी कभी रिपीट हो जाता है लापरवाही की वजह से, अगर सही से पता ना हो। तो देखिए, आयुर्वेदिक के विषय में इस चीज़ का भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अब एंटी कन्वर्जन का मतलब होता है कि दोबारा से ऐंठन ना आए, क्रैम्प्स ना आए, एपिलेप्सी ना हो, फिट्स ना आए, ये सब चीज़ें होती हैं। अब ये होते क्यों है? और इससे बचने के लिए ये हो सकता है कि आप एक तो ये ध्यान रखिए, बॉडी में इनफ पानी की क्वांटिटी मेंटेन रखिए। क्यों? गर्मी हो रही है, कुछ लोग गर्मी में ध्यान नहीं देते, उनको पसीना ज़रूरत से ज़्यादा आता है, पानी नहीं पीते हैं, प्लेन पानी नहीं पीते हैं, या तो जूसेस पीते हैं या फिर चाय कॉफ़ी इस तरह से पी लेते हैं। वो एक अलग चीज़ वो पीजिए, मगर प्लेन पानी जो होता है बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसको ज़रूर पीजिए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बैलेंस रहता है। वरना अगर ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तब भी कन्वर्जन होते हैं, एपिलेप्सी होती है। क्यों? गाढ़े ब्लड होने की वजह से ब्लड सर्कुलेट सही से नहीं होता, फिर वो अटैक होने लगते हैं, ठीक है। और इस टाइम में जिन लोगों का बीपी हाई रहता है, तो ज़रा नमक की क्वांटिटी बैलेंस रखिए, हाई ना लीजिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको भी कन्वर्जन हो जाते हैं, एपिलेप्सी हो जाती है, फिट्स पड़ जाते हैं, क्योंकि उन ध्यान नहीं देते। अचानक से अगर शुगर बहुत हाई चली गई और अचानक से शुगर बहुत डाउन चली गई, तो तब भी क्या होगा? चक्कर खा के गिर जाते हैं, पता नहीं चलता। और कभी कभी इतना सीरियस हो जाता है कि शुगर कहीं बिलो लेवल अगर ज़्यादा चली गई है तब भी ये हो जाता है। तो पहले तो उसकी रिकवरी कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम आई है, ठीक है। फिर ये क्या होगा, एक पॉइंट को लगा लीजिए ताकि आपकी बैलेंस रहे। क्या? जो कन्वर्जन हो रहे हैं कि दोबारा ब्रेन पे अटैक ना हो। अब अटैक हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, वो अगर एमआरआई डिटेक्ट कर ली गई है, रीज़न क्या है, क्लॉटिंग है, हेमरेज है, तो उसका ट्रीटमेंट करा जाता है। शुगर हाई बहुत तेज़ जाती है, शुगर बहुत डाउन जाती है, उसका ट्रीटमेंट होता है, वो भी आयुर्वेदिक के विषय में पॉसिबल है। जो लोगों की इंसुलिन बहुत ज़्यादा हाई जाती है, कभी कम लेते हैं, कभी ज़्यादा लेते हैं, और बिना चेक करे हाई डोजेस लेते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, और वो बहुत हाई डोजेस ले रहे होते हैं और अचानक से बॉडी के अंदर का शुगर लेवल डाउन चले जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। गर्मी में लापरवाही ना करिए, क्योंकि गर्मी में क्या होता है, ध्यान नहीं देते लोग और अपने लेते चले जाते हैं, मतलब खाने पीने में ध्यान नहीं देते। जैसे ऐसा होता है कि वो दवाई ले रहे हैं तो लेते जा रहे हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं। इसी तरह बीपी में भी लोग डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते। तो देखिए, ये सब चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ती चली जाती है, बॉडी का टेम्परेचर हाई होता चला जाता है, फिर दवाइयों के मेडिसिन का जो टेम्परेचर होता है वो भी हाई होता है। तो ये सब चीज़ें होती है। दूसरी चीज़, जो अगर दवाई इस तरह की खाना है खून को पतला करने की, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि ज़रूरत से ज़्यादा अपने खून पतला होने की खा लिया और इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, तो कहीं तब भी आपको कन्वर्जन हो जाता है, पता नहीं चलता बॉडी के अंदर से कब ब्लड लॉस हो गया। या फिर खून गाढ़ा करने की खा ली है तो ज़रूरत से थिक हो गया है, तो वो भी आपके लिए डेंजर है। तो एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। ये सब चीज़ें हो गई। और रूटीनली अपनी बॉडी का फिज़िकल मूवमेंट करते रहिए, एक ही जगह से पे बैठे ना रहिए कि बीमार हैं बैठे रहिए। बॉडी का मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें हो गई। एक अच्छी वॉक अच्छी करिए, कि बहुत ज़्यादा अगर नहीं चला जा रहा है तो कम से कम कुछ तो चलिए। चलने से क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, बॉडी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। अब खाने का ध्यान दीजिए कि खाना किस तरह का खा रहे हैं। कहीं आपके खाने में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसको भी बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कन्वर्जन, यानी जो कहते हैं जिसको फिट्स बोलते हैं, एपिलेप्सी होती है, अगर आपका लीवर बहुत ज़्यादा सीरियस फंक्शन सही से नहीं कर पा रहा है, सीरियस प्रॉब्लम है, तो उनको ये होता ही होता है, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। और
मैं जो अभी पॉइंट बताने जा रही हूँ लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फेडर टेप है, कोई वैसा टेप नहीं यूज़ करिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है प्योर मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है। टोन स्टिमुलेटर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये प्योर मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई जो ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। अब जिनके पास मैग्नेट नहीं है उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मिल जाता है मेथी दाना। मेथी दाना फेनुग्रीक सीड्स कहलाता है। ये वही दाने तड़के में छौके में इस्तेमाल करा जाता है, जिनको खाया जाता है, और वही दाने हैं। इसमें फ़र्क इतना होता है कि अगर आप मेथी दाना लगा रहे हैं, दिन में लगा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा गीला हो जाता है, फिर चेंज कर लीजिए। हर रोज़ मेथी दाना अगर लगा रहे हैं तो नया मेथी दाना लगेगा। प्योर मैग्नेट आपकी लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है। प्योर मैग्नेट बार बार रीयूज़ करी जाती है, ठीक है। और इतना ध्यान रखना पड़ता है कि पानी से अगर गीली हो गई प्योर मैग्नेट तो निकल के ना गिरे, ये बात का ध्यान रखिए। बाकी तो कोई वो नहीं है। अब जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ TCM का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग तो समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे या तो प्योर मैग्नेट लगाइए या फिर मेथी दाना लगाइए। कलर वही लोग लगा सकते हैं जिनको कलर की नॉलेज है, क्योंकि हर पॉइंट का हर डिजीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर होता है, ठीक है। सेम कलर सब पे अप्लाई नहीं होते हैं। अब जो मैंने पॉइंट कलर से बताया वो सिर्फ इंडिकेट लोकेशन दिखाने के लिए करा गया है, उस पर कलर नहीं लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिए। या तो मेथी दाना लगाइए या प्योर मैग्नेट। ये हमारे इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में मिडिल फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की चलती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की मेरिडियन होती है। अब देखिए ये अपर जॉइंट है, अपर जॉइंट से थोड़ा नेल बॉर्डर की तरफ, नेल की तरफ चलेंगे तो नेल के किनारे पे जो स्किन है वो जो अपर जॉइंट का है, इन दोनों का मिड ले लीजिए तो पॉइंट आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का 3, SI3। जो ये कंडीशन हो रही है कि एंटी कन्वर्जन के अकॉर्डिंग इस पॉइंट को करा जाएगा टोन। ये देखिए इसको टोन करा जाएगा। टोन करने का तरीका ये रहेगा कि पेपर टेप में से प्योर मैग्नेट दिखना चाहिए वाइट, जो विजिबिलिटी होगी मैग्नेट की वो वाइट होगी। तो देखिए मैं आपको एक हाथ पे तो मैग्नेट से दिखा दे रही हूँ। ये देखिए ये कर दिया हमने वाइट विजिबल। अब इस हाथ में मैंने कलर नहीं लगाया, मार्क नहीं कराया, मैं इस हाथ में आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने मेथी दाना लगा दिया है या फिर प्योर मैग्नेट। जिनके पास प्योर मैग्नेट है वो दोनों हाथों में प्योर मैग्नेट लगा लीजिए। जिनके पास मेथी दाना है वो मेथी दाना लगा करके एक एक पॉइंट को 5-5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी टाइम मिले मेथी दाने वाले को प्रेशराइज कर लीजिएगा। प्योर मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं करा जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। 10 से 12 घंटे लगा के रखिए और कुछ दिन लगा लीजिए ताकि आपकी जो कन्वर्जन की प्रॉब्लम है रिपीट ना हो, ब्लड बॉडी का बैलेंस रहे। गर्दन के पास जो आपके यहाँ पे कन्वर्जन की वजह से ऐठन आ गई, जकड़न हो गई, वो उसको खोलने का काम भी करेगा ये पॉइंट, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेदिक के पीछे से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दवा प्रॉब्लम नहीं आती है, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।